करे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सावन का महीना भगवान शंकर का प्रिय महीना माना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने, और आज हम बात करेंगे सावन सोमवार की। सावन में श्रद्धालु भगवान शंकर की विशेष पूजा और अर्चना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी सावन का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें वर्णन मिलता है कि श्रावणे पूजते शिवम का अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना और जप तप करना विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही नहीं, सावन के महीने में शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए भक्तों का तांता लग जाता है, जबकि भगवान शिव का जलाभिषेक और सावन सोमवार का व्रत भी इसी महीने में रखा जाता है। सावन का महीना आते ही हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगने लगते हैं। क्या घर क्या शिवालय, हर जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रकृति में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। यानी कि ये कहे कि सावन मतलब प्रेम और भक्ति से भरा महीना है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठता है कि शिव जी को यही महीना इतना क्यों पसंद है, और इस महीने में अगर नियमित रूप से उनकी पूजा करनी हो तो उसका क्या नियम है? चलिए, और गार्डन वाला से हमारे साथ विनोद चौक से जुड़ रहे हैं, जो कि अभी डमरू घाटी में मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि डमरू घाटी में किस तरह से नजारे नजर आ रहे हैं और किस तरह से पूजा पाठ वहां पर की जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं श्रावण महीने के जो दूसरा सोमवार है, सभी भक्तों को शुभकामनाएं बधाइयां देना चाहता हूं खबर भारत की टीम से। खबर भारत फिर एक बार श्रावण महीने का जो दूसरा सोमवार है, नरसिंहपुर जिला की एक बड़ी जगह है शिवधाम डमरू घाटी। सीधी खबर भारत की टीम डमरू घाटी पर खड़े हुए आप देख सकते हैं हमारे सामने ये 51 फीट की जो मूर्ति, जो आपकी पिंडी बनी हुई है, पिंडी के अंदर एक जो चमत्कारी शिवलिंग है। यहाँ पर भक्तों द्वारा यहाँ पर जल अर्पित किया जाता है और बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर अभिषेक किए जाते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों का आना जाना रहता है। सुबह से लेकर रात्रि तक यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको बता दूं, आज पूरे गाड़ावाड़ा तहसील से अलग अलग क्षेत्रों से जो सोमवार पड़ता है, श्रावण सोमवार, जो कावड़ यात्रा चलती है, कावड़ यात्रा में जो कावड़िया से भक्त होते हैं वो नर्मदा, जो सिद्ध घाट नर्मदा होते हैं, चाहे आप बरिया घाट ले लें, चाहे आप झिकोली घाट ले लें, चाहे हीरापुर भटेरा ले लें, ये सिद्ध घाट नर्मदा जी के हैं। यहाँ से चलकर जो कावड़िया जो रहते हैं से भक्त वहां से जल भरकर आते हैं और जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय जयकार करके भगवान शिवधाम डमरू घाटी आकर यह 51 फीट की जो आपको जो प्रतिमा दिख रही है, ज्योतिर्लिंग बनी हुई है, उसके अंदर एक चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है, उस पर भक्त जल अर्पित करते हैं। हम सीधे आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यह डमरू घाटी है, यह डमरू घाटी है विशाल 51 फीट की आप देख सकते हैं ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर जो बनी हुई है, और इसके अंदर चमत्कारी जो पिंडी है भगवान शंकर की, यहाँ पर दर्शन करते हैं। हमारे सामने अभी एक दर्शन करके भक्त आ भी चुके हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? नारायण गोस्वामी। नारायण गोस्वामी जी, कहाँ से आए हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ पर? 15 साल। 15 साल से। क्या क्या महत्व है यहाँ का? तो सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। जो मांगे सो मिले। कितने एकड़ में फैला हुआ है शिवधाम डमरू घाटी? ये कम से कम 7 एकड़ फैला। 7 एकड़ में फैला है। क्या विशेषता है डमरू घाटी की? भाई मर्यादा पूरी होती है, मर्यादा हर की पूरी होती है। आप देख सकते हैं, इनका सीधा कहना है कि मुरादें पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधा बता रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का आना जाना आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधा भक्त लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं।
सीधा बिल्कुल। और जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विनोद, जैसा कि आपने इसके पहले भी जिक्र किया था कि डमरू घाटी जो है इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, जिस वजह से दूर दूर से लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। जी जी, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान जो बनाया गया है, बड़ी श्रद्धा भाव, एक जो घाटी है, बिल्कुल हिमालय जैसी घाटी थी पहले, डमरू घाटी। डमरू घाटी यहाँ पर एक पहाड़ जैसा स्थान था, एक अलग से इस स्थान का नाम डमरू घाटी दिया गया था। पूरा यहाँ पर अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, चाहे शनि मंदिर, शनि जी की यहाँ स्थान है शनि मंदिर का, भगवान बजरंगबली की एक बड़ी यहाँ पर बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने सीधे शंकर भगवान की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर सीधी बनाई गई है। हम सीधे आपको दर्शन यहाँ पर कराएंगे। हमारे बीच में एक ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर लंबे समय से कैमरामैन भी हैं, और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनका हमेशा फोटो वगैरह का काम भी करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जोर से बोले। राय साहब, पता है डमरू घाटी का क्या महत्व है? डमरू घाटी का एक अपने आप में एक अद्भुत स्थान है, और ये तो जंगल था, जंगल के ऊपर ये शिव धाम डमरू घाटी का निर्माण हुआ है। भगवान शंकर की क्या पूजा विशेष की जाती है यहाँ पर? यहाँ हर सोमवार में अभिषेक होते हैं। हर सोमवार में अभिषेक होते हैं? किस तरह के अभिषेक होते हैं? आदमी लोग, एक श्रृंखला चल रही है अभिषेक की। श्रृंखला का मतलब कैसी श्रृंखला? जो हर सोमवार में एक नए जोड़े के साथ अभिषेक, हर सोमवार में एक अभिषेक होता है हर जोड़े। अच्छा, तो कौन पंडित द्वारा कराया जाता है? कुछ राशि भी रहती है क्या? किस तरह की राशि रहती है? ये जो सामग्री की राशि अलग जमा करते हैं, पंडित की दक्षिणा अलग लेते हैं, तो ऐसे 500 रुपया 600 रुपये करीब एक अभिषेक का। तो आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर अभिषेक की श्रृंखला चालू हो चुकी है। हम आपको सीधा भी दर्शन भी कराएंगे शंकर भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है उसके सीधे आपको दर्शन कराते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक शिव प्रतिमा के दर्शन कराते हैं, जो यहाँ का आकर्षक केंद्र है, जो दूर से यहाँ के दर्शन देती है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल विनोद, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं देवादिदेव महादेव की, तो महादेव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें मनाने के लिए कोई जतन नहीं करना पड़ता, कोई खास पूजा नहीं करनी पड़ती, बल्कि शिव शंकर इतने भोले हैं कि वो जरा से प्रयास से भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। जी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो नारियल वगैरह होते हैं, नारियल प्रसादी होती है, वो यहीं पर अर्पित होते हैं भक्तों द्वारा। नारियल प्रसादी यहीं पर जो फोड़ी जाती है, श्री नारियल फल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी नांदिया जी की पिंडी बनी हुई है, देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा हम आपको दर्शन कराते हैं। सीधा जो शिव जी की बड़ी प्रतिमा बनी है, आप देख सकते हैं, यह शिव बड़ी प्रतिमा है, आप सीधा देख सकते हैं। बिल्कुल, और बड़ी ही अद्भुत और मनोरम ये मूर्ति जो है वो दिखाई दे रही है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। खास तौर पे सावन का विशेष महत्व होने की वजह से आज डमरू घाट में जो भीड़ नजर आ रही है, इससे साबित होता है कि महादेव के जो भक्त हैं वो ये नहीं देखते कि मंदिर कितना दूर है, बल्कि वो तो दूर दूर से सिर्फ दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो भगवान शंकर का अलग अलग नाम रखा गया है। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई बम बम भोलेनाथ कहता है, कोई अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो गाड़ावाड़ा का जो स्थान है, शिवधाम डमरू घाटी के नाम से भगवान शंकर जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाओं का आना जाना होता है। हमारे बीच में एक यहाँ पर भक्त है। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा जी, कहाँ से आई हैं आप? यहीं से गाड़ावाड़ा। गाड़ावाड़ा से। तो आप हमेशा यहाँ आती हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगी भगवान शंकर के डमरू घाटी के बारे में? इधर बहुत ही अच्छा है। अच्छा स्थान है, अच्छा लगता है सभी? हाँ, अच्छा लगता है। तो मन में जो अपन मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है? हाँ, होती है। आप देखी तो है। आप देख सकते हैं एक जो लड़की हैं उनके द्वारा जानकारी दी, वो भक्त हैं भगवान शंकर की, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो मांगो तो यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं जो 51 फुट की जो आप देख सकते हैं शिवलिंग जो बनी हुई है, उसके अंदर जो चमत्कारी ज्योतिर्लिंग बना हुआ है,
हम सीधा आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। उसके बाद आपको हम शनि मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ पर एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है। शिवधाम डमरू घाटी मध्य प्रदेश का दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी भक्त शिवधाम डमरू घाटी आते हैं। जिस तरह पचमढ़ी पहुंचते हैं नागरिक दर्शन करने के लिए, उसी तरह भगवान शंकर की यह शिवधाम डमरू घाटी है, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी है। गाड़ावाड़ा जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश में, एडीएम सृष्टि जयंत देशमुख के दिशा निर्देश में यहाँ पर नीचे पुलिस व्यवस्था भी रहती है, जिससे किसी भक्तों को कोई परेशानी ना हो। हम सीधा आपको लेके चलते हैं जो अंदर चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर पूजा अर्चना भक्त करते हैं। हम सीधा आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी, आप दर्शन करके आ रही हैं, कहाँ से आई हैं? आप देख सकते हैं ये तेंदुखेड़ा से है। क्या नाम लिखते हैं? मोनिका चौरसिया। दूर से आई हैं, कैसी मानता है यहाँ की? अच्छी मानता है। तो आप दोनों आए हैं तो और भी परिवार एग्जाम देने आए तो चलिए विनोद, आप हमारे साथ बनी रहेगा और हमारे साथ सीहोर से संवाददाता संजीव सोनी भी जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे संजीव सोनी की ओर, वो हमें बताएंगे कि वहां पर किस तरह का मनोरम दृश्य नजर आ रहा है और किस तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है शिवालयों में। जी, सुन पा रहे हैं? और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संजीव सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं गरियाबंद से भी हमारे साथ गोविंद तिवारी जुड़ गए। हम एक एक करके रुख करेंगे दोनों की ही ओर। सबसे पहले मैं रुख करूंगी सीहोर की ओर, जहां पर हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं। जी संजीव, वहां पर किस तरह की तैयारी नजर आ रही है, कितना अद्भुत नजारा वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आज सोमवार है और दूसरा सोमवार है सावन का। जी संजीव, सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमें आवाज नहीं मिल पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे। गरियाबंद की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ गोविंद तिवारी जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे वहां पर किस तरह के अद्भुत नजारे नजर आ रहे हैं, किस तरह से भक्तों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है। जी बताना चाहूंगा कि ये कुलेश्वर महादेव की मंदिर है, जहाँ सावन के दूसरा सोमवार है। यहाँ भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है शिव जी के दर्शन के लिए। ये आज कुलेश्वर महादेव के जो महिमा है उनको थोड़ा बताएंगे कि ये सतयुगकालीन शिव जी है, कुलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ये शिव जी की जो लिंग है उनको स्वयं माता जी सीता माता द्वारा बनाया गया है। ये बताया जाता है कि अपने कुल देवता के जो आराधना और कुल के अपने रक्षा के लिए कुलेश्वर महादेव जी की स्थापना किया गया था सीता माता के द्वारा। तो ऐसा है कि उस समय से लगातार यहाँ शिव जी के भक्तों द्वारा यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। ये राजिम के तीर्थ नगरी है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में यह का निर्माण है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितना भीड़ लगा हुआ है सुबह से भक्तों का, कावड़ियों का। यहाँ से हजारों कावड़िया भी जलाभिषेक करके बैठे हुए हैं और लगातार क्षेत्र के दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ शिव जी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल गोविंद, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं, आज तो विशेष दिन है, क्योंकि मौसम में मौसम सावन और दिन में दिन सोमवार का दिन, और कहा जाता है कि भोलेनाथ को आज का जो दिन है वो बहुत प्रिय होता है। वैसे तो साल के सारे ही दिन भगवान को मनाया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि सावन में अगर हम विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अगर पूजा की बात करें तो किस तरह से विशेष तरह के पूजन वहां पर किए जा रहे हैं? जी बताना चाहूंगा कि कुलेश्वर महादेव में विशेष जलाभिषेक किया जाता है। आज सनातन धर्म में श्रावण मास के जो सोमवार पड़ता है उसकी बहुत बड़ा महत्व है श्रद्धालुओं का।
उपवास रहते हैं और उपवास होकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं, जिसमें विशेष जलाभिषेक को माना जाता है। इसमें पंच जो द्रव्य बनाया जाता है उसमें जो विशेष जलाभिषेक किया जाता है, दूध, घी, मधुरस ये सब मिलाकर जलाभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और अपने मन करते हैं। जी जी बिल्कुल। और सीधा अब रुक कर लेते हैं सीहोर की ओर। हमारे साथ संजीव सोनी भी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है वहां पर। जी संजीव, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, और यहाँ पर सीधा रुक कर लेंगे गाडरवाड़ा की ओर, जहां पर विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे किस तरह से भीड़ बढ़ती नजर आ रही है डमरू घाटी में। जी आप देख सकते हैं, मैं सीधा अब आपको एक जो चमत्कारी शिवलिंग दर्शन है आपको करा रहा हूँ। आप पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं ये सीधे हनुमान जी की जो मूर्ति दिख रही है, आप देख सकते हैं ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति यहाँ हनुमान जी के करते हैं। इसके बाद सीधे जो यहाँ से शिवलिंग के दर्शन होने के बाद भक्त लोग सीधा हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। हम सीधा आपको दर्शन कराते हैं। हम सीधी खबर भारत की टीम अब बस सीधे अंदर जहाँ चमत्कारी शिवलिंग है, लेकिन उस अभी गाड़ावाड़ा से जो भाजपा के जो पार्षद बड़ी जीत लेकर तीसरी बार जीते हैं, हमारे सामने मौजूद हैं भक्त की मौजूद है, वो अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रितेश राय। थोड़ा जोर से बोलो। वैशाली रितेश राय। वैशाली रितेश राय, आप भगवान के दर्शन करने आए हैं तो डमरू घाटी, क्या कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में आप? आज हम नव निर्वाचित होने के बाद हाँ शिव धाम में श्रीमती वैशाली राय जी के साथ हाँ अभिषेक करने के लिए शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर डमरू यहाँ के अभिषेक के बड़ा महत्व है। सभी लोग जो यहाँ पर अभिषेक करते हैं, क्या जानकारी है अभिषेक के बारे में आपको? डमरू घाटी शिव धाम में अभिषेक करने का बहुत ही अच्छा महत्व है जी। शिव भगवान का सावन सोमवार के अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त करना ही बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं, इन्होंने बड़ी जानकारी दी कि जो भी सावन सोमवार में यहाँ अभिषेक कराता है तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप देख सकते हैं इनकी रितेश राय जी गाड़ावाड़ा का एक बड़ा चेहरा है। तीसरी बार नगर पालिका गाड़ावाड़ा के ये पार्षद बने हैं, इनकी धर्मपत्नी पार्षद बनी है। सीधा हम इनसे आपको बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली राय। वैशाली राय, आप इस बड़ी जीत से आप जीती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बस यही कहना चाहेंगे कि नर्मदा मैया और भगवान की कृपा से ये मौका मिला है। डमरू घाटी आई हैं अभिषेक करने, तो यहाँ का महत्व क्या है आप समझती हैं? यहाँ का यही महत्व है कि भगवान से जो भी मांगो वो पूरा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक चलने लगा है, भक्त अंदर पहुंच चुके हैं। हम सीधा आपको यहाँ से दर्शन कराते हैं भगवान शंकर के। सबसे पहले यहाँ के जो पुजारी हैं, हम इनसे जानते हैं कि श्रावण महीने में सोमवार को जो अभिषेक होता है उसका क्या महत्व है। पंडित जी, खबर भारत में आपका स्वागत है। पहले आपका पूरा नाम क्या है? पंडित बालाराम शास्त्री जी। शिवधाम डमरू घाटी पूजन अर्चन करता हूँ, अभिषेक कराता हूँ जी। तो यहाँ अभिषेक कराने का क्या महत्व है? श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवशनी एकादशी पड़ती है। भगवान हरि श्री हरि शयन करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय सारी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथ में आ जाता है और भूत वाहन भोलेनाथ इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए अत्यधिक कार्य होने के कारण से और भक्त लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। प्रत्येक सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि श्रावण के महीने में और श्रावण सोमवार के दिन की गई आराधना सभी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये अभिषेक जो होता है, यहाँ जो गरीब भक्त भी आते हैं और पैसे वाले भी आते हैं, किस तरह का यह अभिषेक उनके लिए? अभिषेक में सभी भक्त लोग पधारते हैं
और जो सक्षम चलिए विनोद, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नवनिर्वाचित होने के बाद जो पार्षद प्रत्याशी थे वो डमरू घाटी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए। और अब सीधा रुक करेंगे हम गोविंद तिवारी की ओर, जो गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है उस तरह से किस तरह से भीड़ वहां पर उमड़ पड़ रही है। जी गोविंद। जी बताना चाहूंगा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है अभी कुलेश्वर महादेव के मंदिर में। ये मंदिर क्या है, दर्शनार्थियों के लिए भी बहुत देखने के लिए उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के संगम में ये मंदिर बना हुआ है। पूरा भी लबालब भरा हुआ है, नदी में पानी भरा हुआ है, तीनों नदियों के संगम में पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये नदी पार करके, मतलब यहाँ पुल बनी हुई है, पुल के माध्यम से पूरे दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं को यहाँ बढ़िया आने का वो रास्ता मिला हुआ है। और किस तरह से आप देख सकते हैं पीछे कि कैसे भीड़ लगा हुआ है, लगातार शिव जी के मंदिर में भीड़ लगा हुआ है और पूजा अर्चना किया जा रहा है, पुजारियों द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। लगातार कांवड़िया आ रहे हैं जय बम बोले के नारा लगाते हुए। इस प्रकार से यहाँ कुलेश्वर महादेव में आज विशेष पूजा अर्चना किया जा रहा है और जल चढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल गोविंद, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो यूं तो प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व है, लेकिन अगर सावन की बात करें तो सावन में व्रत करने से अपार लाभ मिलता है। मान्यता यह है कि सावन के महीने में अगर हम व्रत करते हैं विधि विधान के साथ तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सावन के महीना पवित्र महीना है, जिसमें अगर शिव जी की आराधना सच्चे मन से किया जाए तो बिल्कुल उनका मनोकामना पूर्ण होता है और सब तरफ से उनको खुशी अनुभव होता है। ये मान्यता है सनातन धर्म में, और इसी मान्यता के आधार पर लोग सावन सोमवार में जो विशेष पूजा करने आते हैं और आज लगे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आजकल जिस तरह से युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है सेल्फी लेने का, तो हम देखते ही हैं कि मंदिर और आसपास के जो स्थल होते हैं, खास तौर पर किसी त्योहार या किसी विशेष मौसम में, तो यहाँ पर जो लोग हैं, खास तौर पर युवक और युवतियां, सेल्फी लेने के लिए भी मंदिरों में काफी भीड़ नजर आती है। इस तरह के वहां पर भी नजारे आ रहे होंगे जहां पर लोग दूर दूर से तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट के रूप में इसको भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर तीनों संगम, त्रिवेणी संगम के ऊपर एक कम से कम 15 फीट ऊंचाई के ऊपर चबूतरा बना हुआ है और इसमें चारों तरफ भी बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं मंदिर के साथ नदियों का। इसीलिए युवा युवतियाँ और जितने भी लोग यहाँ आते हैं सभी के सभी यहाँ सेल्फी लेते हैं, सुंदर फोटो लेते हैं, परिवारों के साथ लेते हैं। ऐसा यहाँ प्रचलन भी माना जाए, प्रचलन बन चुका है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर में इसमें सब शेयर करते हैं जहाँ पे मंदिरों दर्शन के लिए आते हैं उसमें। तो ऐसा है कि ये इनको सब तरफ से ये जगह सुंदर लगता है, इसलिए सेल्फी जरूर लेते हैं आने से। जी बिल्कुल, और गोविंद आपके पीछे भी जिस तरह से श्रद्धालु खड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बात करें, उनसे जाने कि किस तरह से वो कहां से आए हैं और किस तरह से उन्होंने तैयारियां की है, क्योंकि आज सावन का बहुत महत्व है और सावन में भी आज दूसरा सोमवार है। तो दूसरे सोमवार को लेकर किस तरह से श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा है, किस तरह से तैयारियां वो करके आए हैं। जी अभी मैं बात कराना चाहूंगा, कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, कांवड़िया हैं जो अपने अनुभव साझा करेंगे। जी बताएंगे कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग मैनपुर से आए हैं। कितने कांवड़िया हैं? लगभग 130 के आसपास है। कहाँ से जल लेके गए थे और कहाँ मतलब भाटी का जल उठा कर आए यहाँ हम लोग नया पर। कितने लोग हैं यहाँ? 130 लोग। किस प्रकार से आनंद आता है, क्या क्या महत्व है करने का? भोले बाबा का दुआ है। किस प्रकार से पूजा करते हैं? भोलेनाथ को दुआ करते हैं, बस जल चढ़ा को। हमारे सालू आए हुए हैं और
चलिए, और अब हमारे साथ संजीव सोनी जुड़ गए हैं सीहोर से। सीधा रुख कर लेते हैं सीहोर की तरफ। जी संजीव, आपके साथ एक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं हमें, किस तरह से तैयारी है उनकी पूजा पाठ को लेकर, कहां से आए हैं, किस तरह से तैयारी करके आए हैं भगवान को मनाने के लिए? यहाँ पर आस्था नगर में प्राचीन शंकर मंदिर है और इसके महंत है, पुजारी है हेमंत गिरी, जो हमारा साथ है। और यहाँ पर आस्था तहसील का प्राचीन हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पर रावण ने यहाँ पर पूजन की थी और साथ ही कौरव पांडवों ने भी यहाँ पर पूजन की थी। ऐसी इस मंदिर की विशेषता है। साथ ही मंदिर में आप देखते हैं कि मंदिर के जस्ट पास में माँ पार्वती का उद्गम स्थल है। माँ पार्वती और शंकर दोनों ही साथ में है यहाँ पर। और हमारे साथ महंत हेमंत गिरी है। हम हेमंत गिरी जी से जानेंगे। जी पंडित जी, यहाँ भगवान शंकर का यह अद्भुत दिव्य स्थान है और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती का साक्षात नदी के रूप में रहना वामांग में ये हमारे लिए विशेष स्थिति पैदा करता है। पूरे भारतवर्ष में नदियां बहुत होंगी, शिवालय बहुत होंगे, लेकिन इस प्रकार का अद्भुत मिलन शिव पार्वती का ये हमारा आस्था नगर में। आस्था नगर राजा जनक जो थे, उनके गुरु अश्वत्थ ऋषि, उनकी भी तपोस्थली जाना जाता है। योगी अधिपाल हो चुके रावण के समय, उनकी भी तपोस्थली जाना जाता है ये। और हमारे यहाँ भगवान शंकर के यहाँ दर्शनार्थ रावण भी आकर दर्शन करके गए। पांडवों ने दर्शन किया। तीन यात्री हिंसान 3,500 वर्ष पहले उसने भी यहाँ दर्शन किया और वो भी ओतप्रोत होकर गया भगवान शंकर के यहाँ से। विभिन्न प्रकार के भगवान शंकर के यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं और भोलेनाथ की अद्भुत जो है स्थान है। भगवान शंकर का ऐसा दिव्य स्थान है कि यहाँ पर भगवान के साथ अष्टावक्र ऋषि के नाम से अष्ट सिद्धि विनायक गणेश जी यहाँ विराजित हैं। यहाँ कुबेर देवता विराजित हैं। यहाँ पर जो है भगवान नीलकंठेश्वर के नाम से जाने जाते भगवान नारायण में कश्यप रूप में विराजित हैं। ऐसा दिव्य भगवान नंदीगण हमेशा भगवान शिव के पास होते हैं, लेकिन यहाँ नंदीगण सावधान की स्थिति में पूर्ण संगारित दूरी बनाए हुए देते रहे, क्योंकि भगवान शंकर का हमारे यहाँ आस्था नगर है, सुराग वंश कहलाता है। माँ पार्वती नदी के पास से जो है दक्षिण और पश्चिम के कोण से जो है माता उत्पन्न हुआ है। माँ पार्वती का दिव्य स्थान, एक अनोखा स्थान है भगवान शंकर के यहाँ। अनेकों प्रकार के संत महात्मा, अनेकों प्रकार के लोगों ने आकर यहाँ पर भगवान जी के दर्शन किए और तपस्या होकर गए यहाँ से। ये दिव्य स्थान भगवान शंकर का ऐसा है कि हर मानव की इच्छा पूर्ण होती है। यदि अगर बाहर से दूर कोई व्यक्ति जाता हो। और साथ में यहाँ पर हम देखें तो महाकालेश्वर बाबा के नाम से बोला जाता है आस्था में मंदिर। और उसी की तर्ज पे रात को 4 बजे यहाँ पर पट उठते हैं और 4:30 बजे के लगभग यहाँ पर भस्म आरती होती है। और आप देखेंगे कि कैसे ही यहाँ पर अंदर श्रद्धालु पूजन कर रहे हैं और बाहर भी। मैं कैमरामैन से विधायक करूंगा बाहर का नजारा दिखाएं। बिल्कुल संजीव, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखिए देखा कि यहाँ पर कावड़ के रूप में महिला आ रही है। सारी महिला जो है कावड़ के रूप में नहीं कर पाए थे, मंदिरों में जो है भक्त नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो कोविड का खतरा थोड़ा कम हो गया। हालांकि खतरा अभी गया नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा अभी कम है। तो किस तरह से भीड़ वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अब कोविड का भी खतरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि दूर दूर से लोग जो है, श्रद्धालु जो है, वो दर्शन करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं। समय और बारिश के मौसम के कारण भी फिर भी यहाँ पर 4:30 बजे से मंदिर का पट खुल जाता है। और यहाँ पर श्रद्धालु है, हम देखेंगे कि लाइन से महिलाएं जो है कलश से लेके जा रही है। यहाँ पर जो महिला बैठी है वो भजन कीर्तन कर रही है। देखिए नीचे करना थोड़ा कैमरा से नहीं है। सब महिला यहाँ पर बैठी है, भजन कर रही है। और यहाँ पर जो शंकर मंदिर जो है वो निश्चित ही वर्षों पुराना है। यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, पांडवों ने तपस्या की थी। ऐसा है, ये महिलाओं को देखो कि जिससे भजन कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव, और अगर बात करें हम खास तौर पर सावन की, तो सावन में व्रत का जो है विशेष महत्व है। और हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो खास तौर पे सावन सोमवार का व्रत करती हैं। किस तरह से व्रत रखा जाता है और किस तरह से तैयारी होती है, आप उनसे भी बात कीजिए। हमारे दर्शकों को बताएंगी कि किस तरह से सावन के व्रत का महत्व है।
ये आप सावन के करते हैं, आप करते हैं सावन के। इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पर निश्चित ये है सावन में गांव से आए कोई आसपास के लगभग 363 गाँव, उन गाँवों से महिलाएं और जेंट्स आते हैं इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने। और यहाँ की प्राथमिकता है कि यहाँ पर रावण और कौरव पांडवों ने भी तपस्या की, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। साथ में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, माँ पार्वती का उद्गम स्थल है। हम और हमारे दर्शकों से बात करना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से। और आगे लाएंगे, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाएं, ये कनेक्ट करो, ये महिलाएं यहाँ पर है और ये यहाँ पर महिलाएं स्थिति तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो भक्ति भावना के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार भी देवी सती जब बिन बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ आयोजन में पहुंची थी तो वहां सभी ने उनका अपमान किया, इसी तो उन्होंने सह लिया। लेकिन जब उन्होंने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होता देखा तो आत्मदाह कर लिया। इसके बाद देवी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया और शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। सावन सोमवार का व्रत किया। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से माता पार्वती को भोलेनाथ की प्राप्ति हुई थी। और ये भी एक वजह है कि सावन में विशेष तौर पर हमारी जो माताएं और बहनें और कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो सावन सोमवार का व्रत करती हैं। और अब सीधा रुक कर लेंगे सरदारपुर की ओर, जहां पर हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या तैयारियां दिखाई दे रही है वहां पर। जी बता देना चाहूंगा कि सावन सोमवार दूसरा सोमवार है। यहाँ पर तीसरे सोमवार के दिन यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाएगी। अभी मंदिर में आपको बता देना चाहूंगा कि पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, यह मंदिर रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल आ रही है आवाज। और बात करें आज सावन का दूसरा सोमवार है, खास तौर पर महत्व माना जाता है। 365 दिन में सोमवार का ये दिन जो होता है ये सबसे खास होता है क्योंकि ये सावन का सोमवार है और भोलेनाथ इस दिन प्रसन्न होते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान को वक्त देना हो, समय देना हो। और तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से भक्त जो है भक्ति भावना के साथ शिवालयों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही सभी मंदिरों में जो है भीड़ दिखाई दे रही है। भक्तों का तांता आज सुबह से ही लगा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सभी लोग इस त्योहार की तरह मनाते हैं। इस विशेष सोमवार पर मंदिरों में लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। विशेष तरह के पूजा पाठ कार्यक्रम, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक किए जाते हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की होड़ लग जाती है। जी नरेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। बता देना चाहूंगा कि यह सब प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हम इससे चर्चा करते हैं। आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार था, किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है? यहाँ पर अभिषेक गाँव क्या क्या विशेष होता है यहाँ पर? सवारी जी बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर तीसरे सोमवार को महाकाल की तर्ज पर यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाती है। आपको मंदिर के अंदर भी दर्शन करवाते हैं कि किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं काफी प्राचीन मंदिर है यहाँ राम मंदिर।
जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और कैमरा पर्सन मैं कहना चाहता हूँ तो गर्भगृह के दर्शन करवाए हमारे खबर भारत के दर्शकों को। देख सकते हो पूजा अर्चना की जा रही है जी। और खास तौर पर विशेष महत्व माना जाता है सोमवार का, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं इसमें खास पूजा विधि विधान के साथ पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं। और आज अगर कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और सुबह से ही रुद्राभिषेक जलाभिषेक मंदिरों में किया जाता है। अगर बात करें सरदारपुर की तो सरदारपुर में भी पूजा पाठ के विशेष आयोजन किए जाने हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज मंदिर का, और किस तरह से भीड़ कहां से लोग यहाँ पर आते, क्योंकि माना जाता है कि सरदारपुर के जिस मंदिर में आप अभी मौजूद है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। काफी प्राचीन ये मंदिर है। जी जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ सबसे बड़ी मंदिर की यह है कि प्रतिमा दोनों की प्रतिमा आपको यहाँ पर अभिषेक भी चल रहा है। चलिए नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरों में आप देखिए सुबह से ही मंदिरों में होड़ लगी हुई है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर भक्तों के मन में अपार श्रद्धा और अपार भक्ति भाव नजर आता है। एक तरफ तो सावन का महीना, दूसरी ओर पूरे प्रदेश में बारिश का अद्भुत नजारा नजर आ रहा है। चारों ओर हरियाली है। और आज पूरे देश के सभी मंदिरों में खास तौर पर पूजा पाठ किए जाते हैं, रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया जाता है। भगवान को मनाने के लिए दूर दूर से भक्त मंदिरों की ओर खिंचे चले आते हैं। चलिए और रुक करेंगे संजीव सोनी की ओर। वो भी इस वक्त मंदिर प्रांगण में मौजूद है, उनसे जानेंगे। अब वक्त जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मंदिरों में भी भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? जी संजीव, सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम संजीव की। संजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? भगवान शंकर का यह दिव्य स्थान अद्भुत शिवलिंग है जी। खोपड़ी के आकार का शिवलिंग है और भगवान का त्वचा का कलर है। ऐसा शुद्ध और पूर्ण प्रमाणित प्रभाविलक्ष्य में भगवान शंकर स्वयं हुए भगवान शंकर। ऐसा दिव्य स्थान पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। जब माँ पार्वती बाढ़ के रूप में आती है तो यहाँ जलाधारी में से चरण छूटे यहाँ जलाता है और जी यहाँ पे हमारे साथ वो जी मैम जी। अगर बात करें तो यहाँ पर आज महाप्रसादी वितरण भी किया जाना है और यहाँ पर जो है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सुबह से ही लगातार भक्तों की भीड़ जो है अब वो लगातार यहाँ पर आज जो है प्रसाद वितरण शाम को 12 बजे आरती के बाद किया जाएगा। हमारे साथ श्रद्धालु है, हम उसे आप लोग कहाँ से आए? क्या सोच के आए कि उठा सका आपने? जी मैम जी। बात करें आज की तो आज जो है भगवान को मनाने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। 56 भोग भी हमारे साथ यहाँ पर महिला भी है तौर पर जो पूजा के क्या प्रावधान वहाँ पर किए गए?
क्या नाम है आपका? कब से आ रहा है इस मंदिर? देखिए और साथ में आदमी महिला भी है, आ जाओ ना जरा। ये साथ में हमारे श्रद्धालु है, सुबह से 4 बजे से लाइन लगी रहती है और 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? कब से आ रहा है आप? मेरी तो शादी 35 साल हुई, कब से आ रही है। देखिए यहाँ पर 35 साल से आ रहा है, मंदिर भव्य और हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की कतार लगी है, लाइन से सारी महिला है। जिस तरह से कुबेरश्वर धाम से पास में सीहोर कुबेरश्वर धाम में है, उसी तरह यहाँ पर भी कुबेर देवता है। मैं हमारे कैमरा मैन निवेदन कर रहा हूँ, कुबेर देवता का दर्शन। संजीव, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी के मन में उत्साह नजर आ रहा है। सभी हमारे साथ छोटी कन्या भी है, नजर आ रहे हैं। छोटी कन्या कब से आया आप? छोटे छोटे बच्चे, कन्या और यहाँ पर सभी दर्शन करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग बच्चे सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और स्थिति ये प्राचीन मंदिर है, आस्था का पुराना मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पांडव कौरवों ने तपस्या की थी। फिल्म अनुपुर यहाँ पर जब भी नहीं थे उस समय आए थे, 3 दिन यहाँ रुके थे और यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेकर अन्नू कपूर बॉम्बे के लिए गए और जब से फिल्म स्टार बने। और संजीव, अगर बात करें तो आज के क्या कार्यक्रम होने हैं मंदिर में? अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं? एक चीज और बताना चाहूंगा, हर मंदिर में शंकर जी के प्रतिमा के आगे नंदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भगवान विष्णु का वामन अवतार के रूप में यहाँ पर कश्यप रूप के अवतार में यहाँ पे हमारे देखेंगे कि कछुआ जिसे हम कश्यप भगवान के जी यहाँ पर है, जिसे हम हरि। किस तरह से मंदिरों में पूजा कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसीलिए भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिर में उमड़ रही है। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मंदिरों में पूजा कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं विशेष तौर पर। हम खड़े हैं और अब हमारे साथ संवाददाता तनवीर आलम जुड़ गए। महादेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयं भूलिंग है। 12 स्वयं भूलिंगों में से पूरे भारत में जो 12 स्वयं भूलिंग है उनमें से एक ये स्वयं भूलिंग है। और ये यहाँ की जो मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मान्यता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं जलेश्वर महादेव में जल चढ़ाने से। और इसकी एक ख़ास बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो जलेश्वर महादेव है ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है। अगर हम यहाँ से 500 मीटर आगे जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगेगा। और इस वक्त जो हम खड़े हैं ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में खड़े हैं। गौरेला थाना लगता है। यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी पानी के कारण कुछ लाइनें कम हो गई, लेकिन यहाँ पे भक्तों का काफ़ी जमावड़ा रहता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में यहाँ पे दोनों की तैनाती रहती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ की व्यवस्था सुधारने में लगी रहती है। यहाँ की जो व्यवस्था है, किसी प्रकार का भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ की शासन की ओर से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, मतलब लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के कोई घटना ना हो, लोग आराम से जल चला सके व्यवस्थित तरीके से, इस प्रकार से पूरी पुलिस जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं। जी सर, आप क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव, आप मध्य प्रदेश से हैं जी। तो किस प्रकार का यहाँ पे व्यवस्था देखते हैं आप लोग? यहाँ तो बहुत छत्तीसगढ़ पुलिस और एमपी पुलिस मिल करके दोनों जनता के लिए बहुत अच्छा काम करके सुरक्षा व्यवस्था बना करके रखे हैं ताकि जनता कैसा माहौल रहता है ये जलेश्वर महादेव में कि दोनों ही राज्यों के प्रशासन को यहाँ पे मतलब ड्यूटी स्थापित करनी पड़ती है आप लोगों की? क्या काफी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे? बहुत भीड़ रहती है। इस साल तो बहुत कम है, बाकी तो हम काफ़ी दिन से यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और खास करके सावन के महीने में तो और ज़्यादा सोमवार के दिन रहती है। ये थे हमारे साथ संजय जी जो मध्य प्रदेश से आरटीओ से थे, और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी खड़े प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अंतर्राज्यीय सीमा है। यहाँ पे श्री ज्वालेश्वर महाराज जी का मंदिर है और दोनों का ही बॉर्डर है और दोनों ही जगह के लोग
जिनमें आस्था बनी हुई है और भीड़ भाड़ काफ़ी जगह ज़्यादा होती है यहाँ पर। और सुबह से ही भीड़ चल रही है काफ़ी, और सावन के महीने में हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन सोमवार को खास तौर पे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे उपस्थित रहती है। तो देखा जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रशासन के लोगों की जो यहाँ पे ड्यूटी रहती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, भक्तों का ज़्यादा यहाँ पे रहता है और यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।